Hello everyone. Today we discuss lesson number 3, the wheat is cheaper. टाइटल जो है द wheat is cheaper. wheat मीन्स होता है गेहूँ या अनाज. cheaper यहाँ पे चीप में जोड़ के कंपैरेटिव डिग्री बनाई गई है. चीप मीन्स सस्ता और चीपर मीन्स अधिक सस्ता, मतलब कम दामों वाला. ये जो पूरा लेसन है इसमें एक स्टोरी बताई गई है. बहुत ही अच्छी स्टोरी है बच्चों, आपको बहुत मज़ा आएगा स्टोरी सुन के और आप ध्यान से सुनिएगा. आप बहुत इन्जॉय करेंगे स्टोरी को. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. वन इवनिंग रवि एंड अशोक वेंट टू सी डेविड स्मिथ. एक दिन क्या होता है, शाम को रवि और अशोक जो हैं वो डेविड स्मिथ के यहाँ उनसे मिलने जाते हैं. डेविड्स फादर मिस्टर स्मिथ इज़ एन इंग्लिशमैन. डेविड के जो फादर हैं, पिताजी, इनका नाम क्या है, स्मिथ. तो वो क्या है, एक इंग्लिशमैन, अंग्रेज़ है. मतलब ही हैज़ ट्रेवल्ड वाइडली एंड ही इज़ नाउ वर्किंग इन इंडिया. उन्होंने दुनिया में बहुत जगह घूमा है, मतलब कई देशों में घूम कर आए हैं, यात्रा करके आए हैं और अब जो है वो भारत आके बस गए हैं. भारत में अपना व्यापार करने लगे हैं. अशोक एंड रवि मेट डेविड ओनली अ फ्यू डेज एगो. अशोक और रवि जो हैं वो अशोक और रवि डेविड से कुछ ही दिन पहले मिले हैं. बट द थ्री बॉयज़ नाउ मीट ऑलमोस्ट एवरी डे. मतलब तीनों लड़कों की क्या है, मिले ज़रूर कुछ दिन पहले हैं बट इन लोगों की अच्छी मित्रता हो गई है और अब ये तीनों मोस्टली मिलते रहते हैं, मतलब डेली ही मिलते रहते हैं. दैट इवनिंग द बॉयज स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट स्टोरीज. और उस दिन शाम को क्या होता है, जब ये तीनों लड़के मिलते हैं तो ये किस बारे में बात करते हैं, अबाउट स्टोरीज, कहानियों के बारे में बात करते हैं. अशोक सेड रवि रीड्स अ लॉट ऑफ स्टोरी बुक्स. अशोक ने कहा कि रवि जो है वो बहुत कहानियों की किताब पढ़ता है. परहैप्स ही वॉन्ट्स टू बिकम अ राइटर और अ स्टोरी टेलर. शायद वह कोई राइटर बनना चाहता हो, मतलब वो बहुत सारी स्टोरी बुक्स पढ़ता है तो वो या लेखक बनना चाहता है या फिर स्टोरी मेकर. स्टोरी टेलर का मतलब है जो स्टोरी गढ़ता है, स्टोरी लिखता है. रवि एवरीबडी लाइक्स स्टोरीज. आई लाइक लिसनिंग टू गुड स्टोरीज. डोंट यू डेविड. रवि क्या कहता है, एवरीबडी लाइक्स स्टोरीज. कहानियाँ सभी को पसंद होती हैं. आई लाइक लिसनिंग टू गुड स्टोरीज. मुझे भी अच्छी स्टोरी सुनना पसंद है. डोंट यू डेविड. डेविड से क्या कहता है कि डेविड क्या तुम्हें नहीं पसंद. तो डेविड क्या रिप्लाई करता है, येस ऑफ कोर्स, वाई डोंट यू टेल मी वन. तो डेविड क्या कहता है, हाँ मुझे भी पसंद है, क्यों ना तुम मुझे कोई स्टोरी सुनाओ. तो रवि क्या कहता है, आई वॉन्टेड यू टू टेल अस अ गुड स्टोरी, प्लीज़ टेल अस वन. तो रवि कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमें कोई अच्छी स्टोरी सुनाओ. डेविड क्या कहता है, आई विल सम अदर डे, बट टुडे यू मस्ट टेल मी अ गुड इंडियन स्टोरी. डेविड कहता है कि मैं तुम्हें स्टोरी किसी और दिन सुनाऊंगा, लेकिन आज तुम मुझे कोई अच्छी सी भारतीय स्टोरी सुनाओ. तो रवि क्या कहता है, ऑल राइट आई विल, ठीक है मैं सुनाऊंगा. आई स्पेंट माई लास्ट समर वेकेशन विद माई ग्रैंडफादर इन हिज विलेज. रवि क्या बताता है कि मैंने अपनी जो गर्मियों की छुट्टी थी वो मैंने कहाँ बिताई, अपने दादाजी के साथ उनके गांव में. ही यूज्ड टू टेल मी एट लीस्ट वन स्टोरी एवरी नाइट. तो रवि क्या बताता है कि जो इसके दादाजी थे वो डेली रात में एक न एक स्टोरी रवि को सुनाया करते थे. आई विल टेल यू वन ऑफ दोज स्टोरीज टुडे. तो रवि क्या कहता है, उन्हीं में से एक कहानी मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ. अशोक, व्हाट इज़ द स्टोरी कॉल्ड. अशोक क्या कहता है, तो स्टोरी को क्या कहते हैं, मतलब स्टोरी का नाम क्या है. रवि क्या कहता है, द व्हीट इज़ चीपर. स्टोरी का नाम क्या है जो इस लेसन का टाइटल है, मतलब द व्हीट इज़ चीपर. डेविड, चीपर देन व्हाट. तो डेविड क्या कहता है, अब उसने चीपर बोला है तो चीपर मतलब सस्ते तो हैं गेहूँ, बट किस चीज़ से अधिक सस्ते हैं. रवि क्या कहता है, दैट यू मस्ट टेल मी आफ्टर लिसनिंग टू द स्टोरी, दिस इज़ हाउ इट गोज. तो रवि क्या कहता है कि गेहूँ किस चीज़ से अधिक सस्ते हैं वो तुम स्टोरी जब पूरी सुन लो तो उसके बाद तुम मुझे बताना, मतलब ये चीज़ तुम्हें जज करना है कि स्टोरी कि गेहूँ किस चीज़ से अधिक सस्ते हैं. लॉन्ग एगो इन एन इंडियन टाउन देयर लिव्ड अ मर्चेंट.
मतलब बहुत समय की बात है। एक भारत के एक नगर में, कस्बे में, देयर लिव्ड अ मर्चेंट, एक व्यापारी रहता था। ही वॉज वेरी ग्रीडी। तो यहाँ पे बच्चों वो स्टोरी शुरू हो गई है जो रवि सुना रहा है। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मतलब बहुत मज़ा आने वाला है आपको स्टोरी सुन के। तो यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। नाउ वी स्टार्ट द स्टोरी। लॉन्ग एगो इन एन इंडियन टाउन देयर लिव्ड अ मर्चेंट। मतलब बहुत समय पहले की बात है कि भारत के किसी गांव में एक व्यापारी रहता था। ही वॉज वेरी ग्रीडी। और वो कैसा था? बहुत ज़्यादा लालची था। ग्रीडी मीन्स लालची। ही यूज्ड टू गो टू टाउन्स टू बाई और सेल लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ ग्रेन, एंड इवन ऑन हिज वे टू दीज टाउन्स ही थॉट ऑफ मेकिंग मनी। तो वो क्या किया करता था कि वो शहर से गांव और कई कस्बे सब जगह जाया करता था। क्या करने? अपने गेहूं को बेचने और ख़रीदने, और काफ़ी अधिक मात्रा में गेहूं ले जाया करता था। गेहूं की बेच और ख़रीद किया करता था। एंड इवन ऑन हिज वे टू दीज टाउन्स ही थॉट ऑफ मेकिंग मनी। मतलब वो जब रास्ते में भी जाया करता था, किसी गांव के लिए घर से निकलता था, तो वो ये सोचता था कि रास्ते में भी कोई उसे ऐसा मिल जाए जहाँ से वो पैसा कमा सके। One day when he was going to a town to buy some grain, he saw a farmer some distance away. तो एक दिन क्या हुआ, जब वो किसी टाउन में अपने गेहूँ खरीदने जा रहा था, ही saw a farmer, तो उसने एक किसान देखा some distance away, कुछ दूरी पर। मतलब किसी गांव में वो जा रहा था और रास्ते में उसे अपनी गाड़ी से कुछ दूरी पर उसे एक किसान दिखा। Here he thought is an opportunity to get some money out of this simple blazer. अब यहाँ उसने उस किसान को देखकर क्या सोचा कि ये अच्छा अवसर है कि इससे कुछ ना कुछ पैसे बनाए जा सकते हैं। मतलब ये साधारण सा गांव का आदमी है, तो इसे हम मतलब बातों में लेके यहाँ से इससे पैसे कमा सकते हैं। So he walked quickly up to him and started being friendly with him. तो उसने क्या किया, जल्दी से उसके पास गया और उससे बड़े एकदम ऐसे एज अ फ्रेंड बातें करने लगा। ही सेड टू द फार्मर, उसने फार्मर से कहा, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था, युवा था, आई यूज्ड टू गो अ लॉन्ग डिस्टेंस अलोन, तो मैं काफ़ी दूरी तक, मतलब काफ़ी लंबी दूरी अकेले ही तय कर लिया करता था। बट एज आई एम गेटिंग ओल्ड, लेकिन अब क्या है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, आई वुड लाइक अ कंपेनियन विद मी ऑलवेज, तो मुझे मेरे साथ एक साथी की ज़रूरत है। एज वी आर गोइंग द सेम वे इट इज़ गुड फॉर अस टू बी टुगेदर। तो वो क्या कहता है, देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें बनाता है कि हम लोग एक ही रास्ते पे जा रहे हैं, मतलब एक ही जगह जा रहे हैं, तो इट इज़ गुड फॉर अस टू बी टुगेदर, तो ये हमारे लिए अच्छा है कि हम साथ ही चलें। वी शैल एन्जॉय ईच अदर कंपनी, और हम एक दूसरे के साथ को एन्जॉय करेंगे। अब फार्मर रिप्लाई करता है, थैंक यू, आई हैव नेवर सीन यू बिफोर। फार्मर क्या कहता है, वो किसान क्या कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है। मतलब इतनी अच्छी बातें करने के लिए वो धन्यवाद भी करता है, और फिर कहता है कि मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा है। आई बिलीव यू आर अ स्ट्रेंजर। क्या कहता है फार्मर कि मुझे लगता है कि आप एक स्ट्रेंजर हैं। स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी। नो, द मर्चेंट सेड, I am a merchant and I have been here before, but I travel to many places. तो मर्चेंट क्या कहता है, मर्चेंट मतलब वो व्यापारी, क्या कहता है कि नहीं, मैं अजनबी नहीं हूँ, बल्कि मैं क्या हूँ, एक व्यापारी हूँ, यहाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ। बट आई ट्रैवल टू मैनी प्लेसेस, लेकिन मैंने बहुत सारे जगहों की यात्रा की है। बट हाउ कैन आई बी अ गुड कंपेनियन टू यू, लेकिन मैं एक आपका अच्छा साथी कैसे सिद्ध हो सकता हूँ। द फार्मर आस्ट, ये उस किसान ने पूछा व्यापारी से कि मैं आपका एक अच्छा साथी कैसे बन सकता हूँ। आई एम ओनली अ सिंपल ब्लेजर, मैं तो एक साधारण सा गांव का व्यक्ति हूँ। एंड यू हैव सीन अ लॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, और आपने इस दुनिया में बहुत जगह घूमा है, बहुत जगह की यात्रा की है, दुनिया देखी है, और मैं तो एक साधारण सा गाँव का निवासी हूँ। But perhaps it will be all right if you do all the talking. I shall listen to what you say. लेकिन क्या कहता है फार्मर, लेकिन शायद ये मतलब सही भी हो सकता है कि आप मतलब मुझे अपना
अनुभव सुनाते रहो, बातें करते रहो और मैं आप जो कहते रहोगे वो मैं सुनता रहूँगा। दिस इज़ नॉट फेयर, आई कांट डू ऑल टॉकिंग, आई हैव एन आइडिया। तो मर्चेंट क्या कहता है कि ये तो अच्छी बात नहीं है कि मैं ही मतलब बताता रहूँ, मैं ही बोलता रहूँ। आई हैव एन आइडिया, वो क्या कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। ईच वन ऑफ अस कैन टेल द वाइल्डेस्ट पॉसिबल टेल। तो क्या बताता है, क्या कहता है मर्चेंट कि हम में से प्रत्येक, मतलब हम दोनों में से एक व्यक्ति क्या करेगा, कोई ऐसी कहानी सुनाएगा, मतलब कोई जंगल से रिलेटेड ऐसी कहानी सुनाएगा। इफ़ आई कास्ट डाउट ऑन ए स्टोरी, और उस कहानी पर, जंगल से जो संबंधित जो कहानी होगी, किसी जानवर से या जंगली जीवन से संबंधित जो कहानी होगी, तो उस कहानी पर यदि किसी को शक होता है, कोई संदेह होता है, आई विल पे यू 100 रुपीज़। यदि उस कहानी पर किसान को शक होता है तो मर्चेंट किसान को क्या देगा, 100 रुपीज़ पे करेगा। वट इफ़ यू कास्ट डाउट ऑन माइन, और जब मर्चेंट कहानी सुनाएगा, मतलब वो व्यापारी कहानी सुनाएगा, तो उसे किसान को संदेह होता है तो मर्चेंट पे करेगा, और यदि मर्चेंट को संदेह होता है किसान की कहानी पर तो किसान 100 रुपीज़ पे मर्चेंट को करेगा। यू विल हैव टू पे मी एन इक्वल सम ऑफ मनी, हाउ डू यू लाइक द आइडिया। अब वो मर्चेंट फार्मर से पूछता है कि तुम्हें मेरा आइडिया कैसा लगा। फाइन सेड द फार्मर, फार्मर ने क्या कहा, बढ़िया है। एंड सो इज़ इट अ बार्गेन, द मर्चेंट सेड। अब उसने मर्चेंट ने क्या किया, तो अब ये सौदा हो गया। यस इट इज़ सेड द फार्मर, फार्मर ने क्या कहा, हाँ। नाउ लेट्स बिगिन, अब क्या करते हैं, शुरू करते हैं। अब वो कहानी शुरू होती है। एज यू आर द वाइजर ऑफ अस टू, यू मस्ट बिगिन। तो फार्मर क्या कहता है कि जैसे कि आप मुझसे अधिक बुद्धिमान हैं, द मर्चेंट बिगेन हिज स्टोरी। तो कहानी कैसे सुनानी चाहिए पहले आपको। तो मर्चेंट क्या करता है, अपनी स्टोरी को बिगिन करता है, मतलब शुरू करता है। अब सुनो व्यापारी कौन सी कहानी सुनाता है। ये कहानी में बहुत मज़ा आएगा बच्चों, आप ध्यान से सुनिएगा। एज आई वॉज गोइंग अलॉन्ग दिस रोड वन डे, क्या कहता है व्यापारी कि जैसे कि मैं एक दिन क्या इस रोड पर, रास्ते पर अकेला जा रहा था। आई सॉ अ मर्चेंट विद अ लॉन्ग ट्रेन ऑफ कैमल्स, तो मैंने क्या देखा, एक व्यापारी देखा जिसके पास बहुत सारे कैमल, मतलब कैमल मीन्स ऊँट थे। तो ऊँट जो हैं वो एक दूसरे से बंधे हुए थे। तो क्या बन गई थी, एक लॉन्ग ट्रेन बन गई थी, मतलब एक लॉन्ग लंबी चेन जैसी बन गई थी, एक दूसरे से बंधे हुए थे। There were 101 camels and each of them was loaded with large quantities of grain. कितने कैमल्स थे, 101, और सभी कैमल्स जो हैं उनके ऊपर गेहूँ लदे हुए थे, सभी लोडेड थे। Farmer said, I have seen trains of camels myself and they are very often loaded with very heavy goods. फार्मर क्या कहता है, किसान कहता है, आई हैव सीन ट्रेन्स ऑफ कैमल्स, कि मैंने भी ऊँटों की ऐसी श्रृंखला देखी है। एंड दे आर वेरी ऑफन लोडेड विद वेरी हैवी गुड्स, और वो भी मतलब बहुत ऐसे सामान, हैवी सामान से लदे हुए रहते हैं। मर्चेंट एडेड, मर्चेंट ने उस बात में क्या बात जोड़ी, ऑल द कैमल्स वर टाइड टुगेदर विद रोप्स नोज टू टेल, और सारे जो कैमल्स थे, सारे जो ऊँट थे वो एक दूसरे से बंधे हुए थे, किससे, रस्सी से। नोज टू टेल्स मतलब नाक से और उनकी टेल तक। इट वॉज अ लॉन्ग ट्रेन अबाउट हाफ अ माइल, और इतनी लंबी लाइन बन गई थी उनकी, कितनी लंबी, लगभग अबाउट हाफ अ माइल, मतलब आधे किलोमीटर लंबी लाइन उनकी बन गई थी। गुड, इट मस्ट हैव बीन अ फाइन साइट एंड देन आस्क्ड द फार्मर, तो फार्मर ने क्या कहा, वो उसकी बात सुनकर ये तो बहुत अच्छा दृश्य होगा, मतलब इस तरीके से एक ऊँट की एक लंबी सी लाइन बनी हुई, वो भी एक दूसरे से बंधे हुए, ये देखने में कितना अच्छा लग रहा होगा। मर्चेंट कंटिन्यू, तो मर्चेंट ने अपनी स्टोरी कंटिन्यू की। एंड देन अ काइट फ्लू डाउन ऑन टू द फर्स्ट कैमल एंड कैरीड हिम ऑफ। फिर क्या हुआ, अब जो कैमल्स की जो लंबी लाइन बनी हुई थी, एक दूसरे से बंधे हुए थे, उसके बाद क्या हुआ,
एंड देन अ काइट फ्लू। काइट मीन्स क्या होता है? काइट मीन्स होता है चील। इट्स अ बर्ड, एक चिड़िया होती है, बड़ी आप लोगों ने देखी होगी बच्चों, जैसे हिंदी में चील कहते हैं। वो उड़कर आई और उसने क्या किया? कैरीड हिम ऑफ, और एक ऊँट को उड़ाकर ले गई अपने साथ। वट एज ऑल द कैमल्स वर टाइड टुगेदर, और जैसा कि पहले अभी बताया आपको कि सारे ऊँट एक दूसरे से बंधे हुए थे। ऑल द अदर कैमल्स वर कैरीड अप विद इट, तो सारे कैमल्स उसने फर्स्ट वाले कैमल पर उड़ के आई और फर्स्ट वाले कैमल को पकड़ के उड़ा के ले गई, लेकिन उसके साथ सारे कैमल, सारे ऊँट बंधे हुए थे तो सारे उसके साथ ले चले गए। व्हाट डू यू से टू दैट, तो इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? फार्मर सेड, फार्मर ने कहा, इट मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग काइट, तो इसका मतलब एक इतने सारे ऊँट वो एक काइट, एक जो चील थी वो उड़ा कर ले गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो चील थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। डू यू डाउट इट, आस्क्ड द मर्चेंट। मर्चेंट ने क्या कहा? क्या तुम्हें इस बात में किसी चीज़ कोई संदेह है क्या? नो, वाई शुड आई, सेड द फार्मर प्रॉम्प्टली, तो फार्मर ने क्या कहा कि नहीं, मुझे क्यों कोई संदेह होगा। नाउ द मर्चेंट वॉज डिसअपॉइंटेड, अब तो मर्चेंट को मतलब निराश हुआ, मर्चेंट व्यापारी निराश हुआ कि इस किसान को तो मेरी बात पे कोई संदेह नहीं हुआ, अब उसके 100 रुपये जो हैं वो कैसे कमाएगा, कैसे मिलेंगे उसे। वट ही डिसाइडेड टू मेक अनदर अटैम्प्ट टू गेट द 100 रुपीज़, लेकिन अब मर्चेंट ने क्या सोचा, व्यापारी ने क्या निर्णय लिया कि वो एक और प्रयास करता है, अब किसी न किसी प्रकार से उसे वो 100 रुपीज़ तो गेट करने ही है, प्राप्त करने ही हैं। ही कंटिन्यूड, अब उसने अपनी स्टोरी को और आगे बढ़ाया, तो क्या अब आगे क्या स्टोरी सुनाता है। अ प्रिंसेस वॉज सिटिंग इन हर गार्डन एंड अ मेड वॉज कॉम्बिंग हर हेयर, एक प्रिंसेस, प्रिंसेस मीन्स राजकुमारी, राजकुमारी जो है वो अपने बगीचे में बैठी हुई थी और उसकी जो मेड मीन्स होती है उसकी नौकरानी, उसकी नौकरानी क्या कर रही थी? उसके बालों में कंघी कर रही थी। द प्रिंसेस हैपेंड टू लुक अप एट द स्काई, और प्रिंसेस जो है, राजकुमारी जो है वो कहाँ की ओर देख रही थी? आसमान की ओर। जस्ट देन द काइट आई स्पोक अबाउट वॉज फ्लाइंग इन द स्काई राइट एवर हर हेड, और प्रिंसेस जो कि आसमान की तरफ देख रही थी, तो क्या हुआ, और उसी समय वो काइट वहाँ पर आती है, मतलब काइट का मतलब है चील, वो चील वहाँ पर आती है उड़ती हुई आसमान में बिल्कुल उसके सर के ऊपर। एंड द फर्स्ट कैमल गेव द बर्ड सच अ किक दैट इट लेट गो हिम एंड द ट्रेन ऑफ कैमल्स फेल राइट इनटू द प्रिंसेस लेफ्ट आई। तो क्या होता है फिर, चूँकि प्रिंसेस जो है आसमान की तरफ देख रही थी और चील उसके सर के ऊपर उड़ रही थी, तो क्या होता है कि उसमें से जो सबसे पहले वाला कैमल जो ऊँट था वो उस चील को ऐसी लात मारता है कि उस चील के बंधन से वो सारे कैमल फ्री हो जाते हैं, और वो सारे कैमल कहाँ आके गिरते हैं? सीधी प्रिंसेस की, उस राजकुमारी की लेफ्ट आँख में। तो बच्चों वो कैमल जो है, ऊँट जो है, जब उसको चील को लात मारता है तो वो एक तरफ भाग जाता है, उड़ के चला जाता है, और सारे कैमल आके कहाँ पे गिर जाते हैं? उस राजकुमारी की आँख में गिर जाते हैं। पुअर गर्ल, देयर वर 101 एनिमल्स एंड दे मस्ट हैव गिवन हेयर अ लॉट ऑफ पेन एंड देन, अब बेचारी वो लड़की, बेचारी लड़की मतलब राजकुमारी, देयर वर 101 एनिमल्स, 101 एनिमल्स, 101 जानवर्स, एंड दे मस्ट हैव गिवन हर अ लॉट ऑफ पेन, मतलब सोचो वो 101 जानवर जब उसकी आँख में गिरे होंगे तो उससे कितना अधिक दर्द हुआ होगा। एंड देन द मर्चेंट डिड नॉट नो व्हाट टू से, अब मर्चेंट को नहीं समझ में आ रहा कि अब वो क्या कहे। बट ही मेड अ लास्ट अटैम्प्ट, लेकिन फिर भी उसने एक अपना अंतिम प्रयास किया। देन द प्रिंसेस स्टार्टेड क्राइंग विथ पेन, फिर जब राजकुमारी की आँख में वो 101 ऊँट गिर गए तो प्रिंसेस जो है, वो राजकुमारी जो है वो दर्द से कराने लगी। हर मेड स्टॉप्ड कॉम्बिंग हर हेयर, तो उसकी जो नौकरानी उसके बालों में कंघी कर रही थी तो वो कंघी करना उसने बंद कर दिया।
शी केयरफुली लिफ्टेड द प्रिंसेस आईलिड, और उसने उस प्रिंसेस की, राजकुमारी की आँख की जो पलक होती है उसे बड़ी सावधानी पूर्वक उठाया। एंड रिमूव्ड ऑल द कैमल्स वन आफ्टर द अदर, और सारे कैमल्स को उसकी आँख में से निकाला एक एक करके। एंड पुट दैम इनटू हर पॉकेट, और उन सारे कैमल्स को अपनी पॉकेट में रख लिया। दैट वॉज अ गुड मेड, सेड द फार्मर, एंड देन, तो फार्मर क्या कहता है अब कि बहुत अच्छी नौकरानी है वो। और उसके बाद क्या हुआ, फार्मर उस नौकरानी की तारीफ़ करता है कि उसने किस तरीके से अपनी प्रिंसेस की आँख में से सारे ऊँटों को एक एक करके निकाल के अपनी पॉकेट में रख लिया। फार्मर क्या कहता है, कोई डाउट नहीं करता है फार्मर कि ऐसा हुआ होगा, बल्कि वो कहता है अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी नौकरानी होगी। और उसके बाद क्या हुआ, द मर्चेंट कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग मोर। अब मर्चेंट को और कोई बहाना नहीं आया और कोई बात बनानी नहीं आई। बात बना के बेचारा थक गया, लेकिन फार्मर को कोई संदेह नहीं हुआ उसकी बातों में। सो ही सैड, तो अब वो बेचारा हार कर कहता है, दिस इज़ ऑल एंड इज़ द एंड ऑफ माई स्टोरी, नाउ इट इज़ योर टर्न। तो क्या कहता है मर्चेंट कि अब ये पूरी स्टोरी है, यही सब है जो भी है, मतलब हम सुना चुके अपनी स्टोरी, और अब जो है आपकी बारी है। तो ये मर्चेंट की स्टोरी हो गई। बच्चों, कैसी लगी आपको स्टोरी? आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अब स्टोरी कौन सुनाएगा? अब सुनाएगा किसान स्टोरी। अभी नेक्स्ट चैप्टर है आपका द व्हीट इज़ चीपर। इसका सेकंड पार्ट जो है उसमें आपको एक और स्टोरी सुनाई जाएगी जो कि किसान सुनाएगा। नाउ वी डिस्कस द ग्लॉसरी। द फर्स्ट वर्ड इज़ लिसन टू। लिसन टू का मतलब ध्यान से सुनना, हेयर केयरफुली। वेकेशन, लॉन्ग हॉलीडेज़ मतलब कि छुट्टियाँ। ट्रैवल, जर्नी, यात्रा करना। एगो, बिफोर मतलब पहले। मर्चेंट, ट्रेडर, व्यापारी। मेक मनी मतलब पैसे कमाना। फार्मर, पीजेंट मतलब किसान। क्विक, फास्ट मतलब जल्दी। कंपेनियन या पार्टनर मतलब साथी। अ लॉट ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अमाउंट ऑफ, अ लार्ज नंबर और अमाउंट ऑफ मतलब अधिक मात्रा में। लोड, बर्डन मतलब भार। मेक एन अटेम्प्ट, ट्राई प्रयास। टर्न, चांस मतलब अवसर। यहाँ पे आपका लेसन भी फिनिश हुआ और आपकी ग्लॉसरी भी